नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। साथियों, इतने दिनों की भारी लोगों के मन में जो उथल पुथल मची थी वह आज शांत हो गई है और मध्य प्रदेश में जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने अपना काम कर लिया है और प्रदेश के मुखिया का नाम उन्होंने चयन कर लिया है और घोषित भी कर दिया है। वर्तमान कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। डॉक्टर मोहन यादव आरएसएस की पहली पसंद है, यह किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संघ ने जो चाहा है वह यहाँ पर फलीभूत हुआ है। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल को जो है वह उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जाति समीकरण और क्षेत्र को यहाँ पर साधने का पूरा प्रयास हुआ है और इसी प्रकार जगदीश देवड़ा जी को जो है उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। वो भी मालवा तरफ के क्षेत्र से आते हैं और किसी खास वर्ग के वो नेता हैं। इसके अलावा यदि एक पद और हम देखें विधानसभा अध्यक्ष का, तो उसके लिए ग्वालियर क्षेत्र को चुना गया है और वर्तमान केंद्रीय मंत्री रहे और वहां से इस्तीफा देकर के आए नरेंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीते हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। अब ये सारे पद सौंपे जाने के बाद बचे हुए पद में यदि हम विचार करें तो जो दो बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, इन दो नेताओं को अब कौन सा पद दिया जाएगा। एक बड़ा पद और यहाँ पर प्रदेश में बचता है प्रदेशाध्यक्ष का, वह पद अब किसे हासिल होगा यह आगे देखने वाली बात है। अब इसके अलावा मंत्रिमंडल में और किन किन वर्गों को लिया जाता है यह आने वाला समय बताएगा। क्या कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, अब ये समय ही हमें बताएगा। तो इस प्रकार से जो ऊहापोह अभी जो चल रही थी, लोगों के मन में जो उथल पुथल मची थी, वह अब शांत हो जाती है। और इसी के साथ एक बात और यहाँ कहने में आती है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए केंद्र ने क्या सोच करके रखा है। क्या सांसद का चुनाव लड़ाने के बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है या उसके पहले भी उनको केंद्र में ले जाया जा सकता है। दूसरा, क्या उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान बीच में आया था कि यदि शिवराज सिंह चौहान को हम पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में देखें तो हमें खुशी होगी। तो एक यह पद उनके लिए बचता है जो उनको उनके कार्य के हिसाब से, उनकी जो भागदौड़ जो जमी रहती है उसके हिसाब से पार्टी को मजबूत करने की दिशा में यह कदम हाईकमान ले सकता है और उनको पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है। अब इसके अलावा यह जो समीकरण बने हैं, यह समीकरण अब प्रदेश को निश्चित रूप से प्रगति की ओर ले जाने वाले कदम हैं। अब देखना है कि यह जो टीम बनी है, यह टीम बीजेपी को और प्रदेश को कितना रुचती है, कितना यह टीम विकास में प्रदेश को आगे बढ़ाती है और बीजेपी के लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। इसी के साथ स्टेट अपडेट सभी को बधाई देता है और मैं राजेंद्र कानूंगो आपसे विदाई चाहता हूँ। नमस्कार।